કૃષિ અને પશુપાલન સાથે જોડાયેલા વિષયોને સહકારિતા સાથે જોડી આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશા તરફ આગળ વધવું પડશે। સહકારિતાને આર્થિક વ્યવસ્થાનો મજબૂત સ્તંભ બનાવવા માટે પણ આપણે સૌએ આગળ આવવું પડશે એવી હાકલ ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે અમૂલના સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમ નિમિત્તે જણાવ્યું હતું। આ પ્રસંગે તેમણે પોતાના વક્તવ્યની શરૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે સરદાર સાહેબ અને ત્રિભુવનભાઈનો અમૂલ સાથે ગાઢ નાતો હતો। ખાનગી ડેરીના અન્યાય સામે ખેડૂતોના સંઘર્ષને સરદાર સાહેબની પ્રેરણાથી કર્મઠ એવા સ્વર્ગીય ત્રિભુવનદાસ પટેલે સકારાત્મક વિચાર સાથે સહકારિતા આંદોલન ઉપાડ્યું હતું, જે બીજ આજે વટવૃક્ષ બની 36 લાખ પરિવારો માટે જીવન નિર્વાહનું કેન્દ્ર બન્યું છે। સહકારથી સમૃદ્ધિના ધ્યેય મંત્ર સાથે સહકારિતા મંત્રાલય દ્વારા સહકારી માળખાને વધુ સુદૃઢ બનાવવા જરૂરી બદલાવ કરાશે। $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીના પ્રધાનમંત્રીના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં સહકારિતા ક્ષેત્ર આગવા યોગદાન સાથે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવામાં પ્રેરક બળ પૂરું પાડશે। અમૂલ જેવી સહકારી સંસ્થા આ ક્ષેત્રે પોતાનું યોગદાન આપે તે સમયની માંગ છે। વધુમાં ખેડૂતો સજીવ અને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે એટલું જ નહીં, ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પાદિત ફળ, ફૂલ, શાકભાજી અને ધાન્ય જેવી ખેત પેદાશોને સહકારિતાના ધોરણે યોગ્ય વેચાણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અમૂલને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા તેમને આહવાન કર્યું હતું। તેમણે કોરોનાના સમય દરમિયાન અમૂલ અને GCMMFના MD RS સોડીની કામગીરીને બિરદાવી હતી। તેમણે ઓર્ગેનિક અને નેચરલ ખેતી થકી થયેલી ઉપજને વૈશ્વિક માર્કેટ પૂરું પાડી છેવાડાના કિસાનને આર્થિક મદદ થાય તે માટે અમૂલને આગળ આવવા અનુરોધ કર્યો હતો। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી BL વર્મા, અમૂલના ચેરમેન રામસિંહભાઈ, મંત્રીઓ દંડક પંકજ દેસાઈ સહિત મહાનુભાવો અને સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। जो आंदोलन होते हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। आनंद जिले में, खेड़ा जिले में जो किसानों का शोषण होता था, इसके खिलाफ आंदोलन करा, असहकार का आंदोलन करा और इसको इस प्रकार से एक आंदोलन में परिवर्तित किया कि जिसमें से जो बीज बोया गया था आज वटवृक्ष बनकर 36 लाख परिवारों की रोजगारी का जरिया बना है। आंदोलन से शोषण तो रुका ही, परंतु एक रचनात्मक अभिगम लेकर आंदोलन को मोड़ने की जो कुनेह सरदार साहब और विशेषकर त्रिभुवनदास पटेल में थी, इसके कारण आज ये वटवृक्ष हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, मैं स्वर्गीय त्रिभुवनदास जी से लेकर सरदार साहब की प्रेरणा से लेकर आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर कर मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े हैं। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता कहते हैं। और आज अमूल के आंदोलन ने एक कर दिखाया है। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव अमूल का चल रहा है और आप देखिए साहब, 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई। कल्पना तो शायद करीब ही नहीं होगी, मगर एक जवाब देना चाहते थे, हमारा शोषण आप नहीं कर सकते हो, और उसका रास्ता ढूंढने का एक प्रयास था। 200 लीटर के आसपास रोज दूध इकट्ठा होता था। इतनी छोटी सी शुरुआत थी। आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 53,000 करोड़ हर रोज
30 मिलियन दूध का प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये करने की क्षमता आज अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसको अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह सम्मान के साथ कर रहे हैं। 18,600 से ज्यादा गांव की छोटी छोटी दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव्स आज इस काम के अंदर व्यस्त है और अमूल को एक वटवृक्ष बनाने में अपना योगदान दे रही। 18 जिला स्तरीय डेयरियां हैं और इसके साथ 87 जगह पर पूरे देश भर में अलग अलग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं। एक 200 लीटर दूध को एक कलेक्शन से लेकर 30 मिलियन लीटर दूध के कलेक्शन तक की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है मित्रों। हमें अपनों की क्षमता का गौरव करना शायद हम भूल गए थे। अगर यही कोऑपरेटिव एक्टिविटी कोई अन्य देश में हुई होती तो पूरे विश्व के अंदर जाकर इसके ढोल नगाड़े पीटते। मगर खैर, अमूल के सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, यश प्रतिष्ठा की आप चिंता मत करिए। आपका काम ही इतना बड़ा है कि अपने आप यश आप तक आ जाएगा। काम के गुणगान गाने की आपको जरूरत नहीं है। अमूल ब्रांड ही आपके गुणगान का जरिया पूरे भारत के अंदर बन चुका है और अल्प समय के अंदर पूरे विश्व में अंदर बन सकता है। ऐसी मैं अपार संभावनाएं देखता हूं। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम इसी मंच से हुए। इसी सभागार का, विशाल आधुनिक सभागार का उद्घाटन भी हुआ। डाक टिकट भी अमूल के सभी दूध उत्पादकों की स्मृति में भारत सरकार ने जारी किया। 100 करोड़ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष कवर का भी आज यहीं पर उद्घाटन हुआ और रूपाला साहब ने 5,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार एनसीडीसी के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अंदर देने वाली है। वो योजना का भी आज शुभारंभ किया। उन्होंने ठीक कहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो गुजरात में, और इससे बाकी के देश के राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाला साहब का और मोदी जी का मन बड़ा है। 5,000 करोड़ खर्च कर दीजिए, अगले साल 10,000 करोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऋण देना है। मगर इसका महत्तम फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियनों ने उठाना चाहिए। मित्रों, आज यहां मैं वैसे भी आ सकता हूं, सहकारिता आंदोलन का कार्यकर्ता हूं। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जिनको सहकारी बैंक के अलावे अपना अकाउंट ही नहीं होगा, उसमें से एक मैं हूं। मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, यहां कभी भी आ सकता हूं। मगर मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता आंदोलन को समय पर एक प्रकार से नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मित्रों, कोई भी कानून हो, कोई भी आंदोलन हो, 50 साल तक इसके काम की समीक्षा नहीं होती है। 75 साल तक अगर इसके काम की समीक्षा नहीं होती है, इसके अंदर जरूरी बदलाव, जरूरी सुधार और जरूरी व्यवस्थाएं जोड़ी नहीं जाती है तो कालबाह्य हो जाता है। सहकारिता आंदोलन के अंदर भी ढेर सारे परिवर्तन करने की जरूरत थी और मोदी जी ने इसको समय रहते देखा है। अभी भी हमारा सहकारिता आंदोलन देश भर में कई सफल प्रकल्पों के साथ कर रहा है। कहीं को देश के खाद्य के उत्पादन की पूरी व्यवस्था को, क्रिप्को, लिज्जत पापड़ जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, मगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो महिला उद्यमियों के लिए साथ जुड़े हैं, आज भी सफलता की स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। उसी वक्त
मोदी जी ने एक नया मंत्रालय बनाने का निर्णय किया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आनंद का भी विषय है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी।